नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में ये चर्चा करेंगे कि कोई भी मंत्र जिसे हम वर्षों से जपते आ रहे हैं, कोई भी नाम जिसे हम वर्षों से जपते आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का बीज मंत्र, किसी भी प्रकार की साधना जो हम वर्षों से करते आ रहे हैं और हम ये पाते हैं कि वो सफल नहीं हो रही, वो हमें लाभ नहीं दे रही, उसका हमें वो उचित परिणाम नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए शास्त्रों में वर्णन उसका किया हुआ है, जिसके लिए लोगों ने हमें बता रखा है, जिसके लिए अलग अलग गुरुओं के मुख से हमने उसकी प्रशंसा सुनी है, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर उसके बारे में हमने जाना है। परंतु क्या कारण है कि वो मंत्र जो अन्य लोगों को पूरा लाभ देता है वो हमारे लिए लाभकर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। कई कई वर्षों तक एक मंत्र जपने के बाद भी वो हमारे लिए उस प्रकार का कार्य नहीं कर पा रहा है। तो शास्त्रों में इसके बहुत से विधान बताए गए हैं, इसकी बहुत सी प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जिनके द्वारा हम किसी भी मंत्र की सिद्धि में जो अड़चनें हैं, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करके उस मंत्र को अपने लिए फलदायी बना सकते हैं। पहली बात तो हर एक मंत्र हर एक के लिए नहीं है। कुछ मंत्र आपके लिए विशिष्ट रूप से होते हैं, उनका आपको चुनाव करना होता है। तो वो मंत्र भी चुनाव करने के बाद भी और निरंतर जप करने के बाद भी यदि हमारे लिए कारगर नहीं हो पा रहे हैं, तब हम उसके लिए क्या करें। शास्त्रों में इसके बहुत सारे नियम बताए गए हैं। धीरे धीरे करके मंत्रयोग की श्रृंखला चलाएंगे और उसमें आपको एक एक बात स्पष्ट रूप से बताएंगे। वहाँ आपको स्वयं ये देखना है कि इनमें से कौन सी बात मेरे ऊपर लागू होती है। उस बात को अपना करके यदि आप मंत्र जपेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए वो मंत्र कार्य करेगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम मंत्र को साध सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को अपने लिए क्रियाशील बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विस्तृत विषय है और शास्त्रों में इसके लिए अलग अलग प्रणालियाँ निर्धारित हैं। किस किस प्रकार से हम कार्य करें कि मंत्र हमारे लिए कार्य करने लगे, मंत्र हमारे लिए क्रियाशील हो जाए और वो मंत्र हमको हमारी अभीष्ट वस्तुएं, हमारी इच्छित वस्तुएं, हमारी मनोभिलाषित वस्तुएं प्रदान करे। तो आप कहेंगे तो मंत्रों की सिद्धि के विषय में बहुत विस्तार में वीडियोस बनाएंगे और एक एक पक्ष को आपके सामने रखते हुए स्पष्ट करेंगे। फिर आप स्वयं निर्णय करें कि आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। आज का जो अंक रहेगा वो इस विषय पर केंद्रित रहेगा, जो सामान्यतः एक समस्या लोगों को आती है कि किसी भी मंत्र पाठ करते हैं, किसी भी नाम पाठ करते हैं, कोई भी चालीसा, कोई भी स्तोत्र, कोई भी श्लोक, कोई भी स्तुति, कोई भी छंद, कोई भी बीज मंत्र, कोई भी अष्टोत्तर शतनाम, कोई भी शतनाम, कोई भी सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, तो भी उससे उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्षों बीत गए हैं साधना करते करते, परंतु साधना में वो आनंद जो आना चाहिए वो उसका 10-20% ही अनुभव हो रहा है और फल तो नाम मात्र का ही मिल रहा है। तो ऐसी जब स्थिति बने तो उसके लिए हम क्या करें, इसको हमें विस्तार से समझना होगा। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए जो लोग विस्तार में जाने से घृणा करते हैं, विस्तार में नहीं जाना चाहते और विस्तार से बचते हैं, वो अभी से इस वीडियो से प्रस्थान करें, क्योंकि बाद में हम ये कोई शिकायत नहीं सुनेंगे कि वीडियो विस्तृत हो गया है, वीडियो लंबा हो गया है। क्योंकि हम यहाँ एक एक शब्द पर, एक एक पक्ष पर चर्चा करते हुए पूरी ध्यान से इस बात को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे कि हमारी मंत्र साधना सफल क्यों नहीं होती है। इसके लिए हमने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है और जब भी समय समय पर आपके समक्ष हम मंत्रों के बारे में कोई ना कोई वीडियोज़ और नाम जप के बारे में कोई ना कोई वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर ही देते हैं। आज भी उन लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है जो मंत्र साधना करते हैं या किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, विशेष तौर से नाम रूप, विशेष तौर से नाम से जुड़ी हुई, विशेष तौर से कोई स्तोत्र पाठ करते हैं, चालीसा पाठ करते हैं, शतनाम या सहस्त्रनाम आदि का पाठ करते हैं। तो एक ग्रंथ है स्फोट सिद्धि। स्फोट सिद्धि नामक ग्रंथ में जो वाक्य कहे गए हैं, हम उन वाक्यों को पहले मूल रूप में आपके समक्ष रखेंगे और तत्पश्चात हम इस
इन शब्दों में छुपे हुए रहस्य की आपसे चर्चा करेंगे। जो लोग भी मंत्र के साधक हैं, जो लोग भी किसी भी प्रकार की शब्द साधना करते हैं, उनके लिए ये बड़े महत्वपूर्ण वाक्य हैं। उनको ठीक से समझ लीजिए और प्रयोग कर लीजिए, तो आपके लिए कोई भी समस्या नहीं रहेगी और धीरे धीरे आपको आपकी मंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त होने लगेगी। तो मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं, देखते हैं इनमें क्या कहा गया। तत्र पश्यन्नपि वाचमिति वाचश्चक्षुर्विषयत्वोपदर्शनं परिदृश्यमानस्य पदार्थस्थ वाग्विषयत्वे सति युज्यते। शृण्वन्नपि न शृणोति इति श्रवणे च स विपर्यास निर्विपर्यासवागभिप्रायी उपपद्येते। अन्यस्मै तनुं विवृणुत इत्येतदपि वर्णविपर्यासातीतवाक्तत्वाभिप्रायमेव सम्भवति। वर्णरूपायास्तन्वः सर्वान् प्रतिविव्रतत्वात्। ये स्फुट सिद्धि नामक ग्रंथ में जो वाक्य कहे गए हैं, इनको हमें समझना बड़ा आवश्यक है यदि हम किसी भी मंत्र जाप आदि में सिद्धि पाना चाहते हैं। यहाँ कहा गया कि कोई कोई तो वाणी को देखकर भी नहीं देखते। मैं इन विषयों में वाणी का ही साक्षात्कार कर रहा हूँ, ऐसा अनुसंधान नहीं कर पाते और उनको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जो वाणी मैं बोल रहा हूँ ये एक साधारण वाणी है, यानी जो मंत्र मैं जप रहा हूँ ये एक साधारण सा ही मंत्र है, ये कुछ शब्दों का ही तो संग्रह मात्र है। और वो इसकी महत्ता को समझे बिना इसको जपते चले जाते हैं, इसको यंत्र की तरह, यंत्र मानव की तरह जपते जाते हैं, उसको बिना भावना के, उसको बिना उसका महत्व समझे केवल और केवल जपते चले जाते हैं। जिस प्रकार से आप टीवी ऑन कर देते हैं, जिस प्रकार से आप मोबाइल ऑन कर देते हैं और उसमें पहले से ही रिकॉर्डेड भजन, पहले से ही रिकॉर्डेड मंत्र एक मशीन की भांति चलते चले जाते हैं और आप उनको सुनते चले जाते हैं। अब इस सुनने के साथ, इस जपने के साथ, इस वाणी के साथ, इस श्रवण के साथ, इन शब्दों के साथ यदि मेरी भावना नहीं जुड़ी हुई है, यदि मेरे इमोशंस इस मंत्र के साथ एकाकार नहीं हो पाए हैं, तब यह मंत्र एक खाली शब्दों की भांति मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये इस प्रकार से क्रियाहीन होगा, ये इस प्रकार से शक्तिहीन होगा, जिस प्रकार से हम प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक लोगों की बातें सुनते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं और लोगों से संपर्क में जो बातचीत करते रहते हैं, वो बातें जिस प्रकार से हमारा मस्तिष्क पूरी तरह ग्रहण नहीं करता, एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल देता है, उसी प्रकार से हमारा ये मंत्र जाप हो जाता है। अगर हम उस मंत्र की महत्ता को न समझें, अगर हम उस मंत्र की वैल्यू को समझे बिना ही उसको जपे जा रहे हैं, बस मन में एक भावना बांध ली कि इस मंत्र के जपने से ये कार्य बनता है, इस मंत्र के जपने से अमुक कार्य सिद्ध हो जाता है, लेकिन जब उस मंत्र को जपने की बारी आई तब वहाँ किसी भी प्रकार से अपना जुड़ाव उसमें नहीं करते, केवल वाणी से बोलते चले जाते हैं अथवा बुदबुदा करके कर लेते हैं, वाचिक कर लेते हैं, उपांशु कर लेते हैं, अथवा कुछ लोग मानसिक भी कर लेते हैं। परंतु वो यदि वाणी की शक्ति को समझें, वो यदि मंत्र की शक्ति को ठीक से समझें और उस शक्ति, वो मंत्र में जैसे जैसे जपता जा रहा हूँ या जपती जा रही हूँ, उस मंत्र की शक्ति मेरे भीतर क्रियाशील होती जा रही है, बिना इस भावना को पकड़े, बिना अपने इमोशंस को इसमें जोड़े यदि वो यांत्रिक रूप से मंत्र का जाप करते जाते हैं, तो क्या ही आश्चर्य है कि अधिकांश मंत्र साधकों को, 90% मंत्र साधकों को अपनी मंत्र साधना में सफलता नहीं मिलती है और उस सफलता का ठीकरा वो कभी गुरु के ऊपर फोड़ते हैं, कभी अपनी किस्मत के ऊपर और कभी किसी अन्य को दोष देने लगते हैं,
कुछ कुछ लोग तो उन पुस्तकों को ही दोष देने लगते हैं जहाँ से उन्हें वो मंत्र मिला है। तो मंत्र चैतन्य करने की बहुत सारी विधियाँ शास्त्रों में दी गई हैं। आप कहेंगे तो हम उन समस्त विधियों को प्रस्तुत करेंगे। मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होता, मंत्र सिद्धि में क्या क्या बाधाएं आती हैं, उसके विषय में भी शास्त्रों में बड़ा विस्तृत वर्णन है। आप कहेंगे तो वो भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो मंत्र का अपने आप में पूरा विज्ञान है। मंत्र का अपने आप में, आप उसे मंत्र योग कहें अथवा मंत्र विज्ञान कहें, है ये हमारे पूरे ब्रह्मांड से संबंधित। एक एक शब्द अपना महत्व रखता है। उस शब्द के महत्व को समझे बिना यदि हम उसे मैकेनिकली बोलते जाएंगे तो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करता है। फिर हम दोष देते हैं अन्य अन्य लोगों को। तो यहाँ कहा गया है कि हम कन्फ्यूजन में आकर के रस्सी को सांप समझ लेते हैं और शब्द का दर्शन करके भी उसे नहीं देखते। जो मंत्र हम जप रहे हैं उसकी महत्ता को, उसकी वैल्यू को हम नहीं समझते और केवल उसे एक शब्दों का संग्रह मात्र समझ करके उसको ज्यों त्यों जपते ही रहते हैं। फिर आगे कहा गया कि कोई कोई अन्य पुरानी अन्य ध्वनियों से प्रभावित अपनी ज्ञानजन्य वासना से संपन्न इन ध्वनियों द्वारा इस मंत्र के स्फोट आदि को अखंड रूप से सुनकर भी वर्णों में ही उलझे रहते हैं। परिणाम स्वरूप वे अखंड वाणी को सुनकर भी नहीं सुनते। अब एक एक मंत्र अपने आप में बड़ा बड़ा शक्तिशाली है। एक एक मंत्र के भीतर इतनी शक्तियां छुपी हुई हैं कि वो आपके पूरे के पूरे जीवन को बदल डालने की सामर्थ्य रखता है। परंतु हम मंत्र को किस प्रकार जपते हैं, जैसे मंत्र कोई साधारण शब्द मात्र है। ऐसा शब्द है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में प्रयोग करते हैं या लोगों से व्यवहार में प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का शब्द, दिन भर हम शब्दों को सुनते रहते हैं, चाहे मोबाइल पर, चाहे टेलीविज़न पर, चाहे लोगों के से संपर्क के दौरान, परंतु इनमें से कोई भी मंत्र नहीं है। मंत्र वो है जो एक विशिष्ट शब्दों का संगठन है, जो एक एक अक्षर अपने आप में परम शक्तिदायक है। उस एक एक अक्षर की परम शक्ति को समझते हुए ही यदि हम मंत्र का जाप करते हैं तब ही मंत्र हमें अपना मूल स्वरूप स्पष्ट करता है। अन्यथा एक ही मंत्र है, आप सोचें उसी एक मंत्र से बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधक बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और उसी एक मंत्र को कोई साधारण व्यक्ति वर्षों जप कर भी उससे तनिक भी लाभ नहीं ले पाता है। फिर वो दोष मंत्रों को देता है और वो दोष अन्य पर थोपता है। परंतु मूल बात को समझे बिना यदि हम मंत्र को जपेंगे तो निश्चित रूप से मंत्र हमें लाभ नहीं देंगे, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। तो मूल बातों को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने इस श्लोक द्वारा यह सीखा कि किस प्रकार से हम यदि मंत्र की शक्ति में लीन होकर के, यानी जब हम मंत्र जप रहे हों तो मंत्र में डूब करके और मंत्र के पूरे अर्थ को समझ करके, मंत्र को पूरा पूरा विधि पूर्वक ठीक से पढ़ करके यदि हम उसको जपेंगे तो कोई कारण नहीं कि कोई भी मंत्र हमारे लिए कार्य करेगा। मंत्र हमारे लिए सिद्ध होगा, मंत्र हमारे लिए अपनी ऊर्जा को प्रकाशित करेगा, मंत्र हमारे जीवन में परिवर्तन लाना प्रारंभ करेगा। पर समस्या यह है कि जब तक आप मंत्र के साथ अपना अलाइनमेंट नहीं बिठाएंगे, जब तक आप मंत्र को पूरा समझेंगे नहीं, जब तक आप मंत्र के अर्थ को पूरा जानेंगे नहीं, जब तक उस मंत्र के बेस को, आधार को, ये मंत्र कहाँ से आया, किसने इसे रचा, इस मंत्र की महत्ता क्या है, इस मंत्र की शक्ति क्या है, ये मंत्र मेरे लिए क्या कार्य करेगा, ये मंत्र मेरे लिए कैसे कार्य करेगा, जब तक आप उस मंत्र के बारे में एक एक बात न जानते हों और केवल किसी का सुना पढ़ा और इधर उधर से लिया हुआ मंत्र ज्यों का त्यों मशीनी रूप से जपते जाते हों, तब कोई भी मंत्र हमारे लिए कैसे कार्य करेगा। तो इसी विषय में और इसी ग्रंथ में मंत्रों के विषय में बड़ी बड़ी गंभीर, बड़ी दुर्लभ और बड़ी इस प्रकार की जानकारी दी हुई है जिसको प्रत्येक साधक को जानना आवश्यक है। स्फुट सिद्धि नामक ग्रंथ से, स्फुट सिद्धि नामक
मूल ग्रंथ से हमने कुछ श्लोक लिए हैं। ये मूल ग्रंथ हमारे पास नहीं है, परंतु इसके चुनिंदा कुछ श्लोकों का संग्रह है जो प्रयोग करके पाया गया है कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज के अंक का सार हम माने तो ये है कि हम यदि किसी भी मंत्र को जप रहे हैं तब हम उस मंत्र के साथ अब पूरी तरह जुड़ जाएं, हम उस मंत्र की शक्ति को अपने अंदर अनुभव करें। हम उस मंत्र को जब जब जपते जा रहे हैं तब तब हम उस मंत्र के एक एक अक्षर पर ध्यान लगाते हुए उसे करेंगे तो निश्चित रूप से वही मंत्र हमारे लिए कार्य करने लगेगा जो वर्षों से जपने पर भी सिद्ध नहीं हो पा रहा था। आज के अंक के विषय में कोई कन्फ्यूजन हो, आज के अंक के विषय में कोई जिज्ञासा हो, या आज के अंक के विषय में आपके स्वयं के कोई अनुभव हों तो निश्चित रूप से उन सब को आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, क्योंकि जब हम मंत्र योग की श्रृंखला शुरू करेंगे तो उसमें एक एक बात को स्पष्ट करेंगे और आपके जो कमेंट्स होंगे उन एक एक कमेंट्स को लेते हुए ही आगे चलेंगे, क्योंकि मंत्र साधना हमारे लिए भी लाभकारी है और आपके लिए भी लाभकारी है। वस्तुतः ये समूचे मानव जगत के लिए लाभकारी है। ऐसी अनोखी साधना, उसके बारे में हम बारीक से बारीक, दुर्लभ से दुर्लभ, अप्रचलित से अप्रचलित बातें भी जानें, इसी आशा के साथ ये वीडियो बनाया था। कैसा लगा ये आप ही जज करेंगे और उसको अपने निर्णय द्वारा और उस निर्णय को अपने कमेंट्स द्वारा सूचित करेंगे। तो आज का अंक यहीं तक। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।